रांझे के रूप में जो है वो एजाज दुरानी ने कमाल अदाकारी की। उसमें फिरदौस और एजाज दुरानी की ज़िंदगी की बेहतरीन फिल्मों में से फिल्म थी। फिर इनको इंडस्ट्री का जो है वो रांझा लोग कहना शुरू हो। मोरे मनवा गाता जा रहे, वो इतना मकबूल होता है कि वो एजाज दुरानी को जो है वो शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा देते। हीर रांझा का तो हीर रांझा हमारी फिल्मी तारीख की एक ऐसी फिल्म है जो नाकाबिले फरामोश है। एक मुकम्मल टीम वर्क, इसमें डायरेक्शन कमाल की, इसमें सिनेमाटोग्राफी कमाल की, म्यूजिक कमाल का, डायलॉग, कहानी जबरदस्त, कॉमेडी इसकी जबरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोज़ेज़ नाजरीन, मैं हूं आपका डॉक्टर एम अबरार और आज मिर्ज़ा उस्मान साहब के चैनल के लिए हम एक नई कवर पर मौजूद हैं। ये हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री का रांझा एजाज दुरानी। आज इनकी चौथी बरसी है और इस बरसी के मौका पर हम इनके लिए एक खुसूसी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एजाज दुरानी जो हैं वो 1935 में जलालपुर जट्टा में पैदा हुए और आप का बुनियादी तौर पर जो है वो ये पठान फैमिली से आपका जो है वो ताल्लुक था और यही फिल्मों का शौक ही आपको जो है वो लाहौर ले आता है। और लाहौर 1956 में एक ही सब्जेक्ट पर दो फिल्में बन रही होती हैं, एक हमीदा और एक लख्त जिगर। हमीदा पहली फिल्म एजाज साहब की और लख्त जिगर पहली फिल्म हबीब साहब की। तो इत्तेफाक देखिए कि ये पंजाबी फिल्मों के दो बड़े अदाकार, इनका आगाज़ जो है वो एक ही सन में और बदकिस्मती से वो दोनों फिल्में जो हैं वो कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि कहानी एक थी और एक जैसी स्टोरी का जो है वो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बहरहाल हमीदा जो थी वो बेहतर थी लख्त जिगर के मुकाबले में। तो 1959 में एक ब्रेक थ्रू मिलता है एजाज दुरानी को कि मैडम नूर जहाँ के साथ इनकी शादी हो जाती है। वो फिर एक मैडम का एक बड़ा मजबूत हवाला होता है और वो फिर फिल्म साज जो हैं वो मैडम को ओब्लाइज करने के चक्करों में जो है वो फिर एजाज दुरानी साहब को फिल्मों में लेना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह एजाज दुरानी साहब की एक लॉटरी निकल आती है, एक मजबूत सहारा उनको मिल जाता है। तो 1962 में फिर इनकी फिल्म आती है शहीद। शहीद से इनको जो है वो सही ब्रेक थ्रू मिलता है। शहीद इनकी जो है वो पहचान बन जाती है। फिर उसके बाद जो है वो एक सिलसिला शुरू हो जाता है फिल्मों का और फिर एक फिल्म आती है लाखों में एक। लाखों में एक जो है वो शमी मारा के साथ ये हीरो थे और ये मुशफ़क़ कुरैशी की पहली फिल्म। और लाखों में एक का म्यूज़िक जो है वो बहुत हिट जाता है और वो फिल्म जो है वो ब्लॉकबस्टर होती है और जो है वो फिर उसके बाद एजाज दुरानी जो है वो एक मुकम्मल हीरो के तौर पर जो है वो सामने आते हैं। फिर उसके बाद एक बदनाम फिल्म है। बदनाम में अलाउद्दीन का बड़ा मजबूत किरदार था। कहाँ से आए हैं झुमके, कौन लाया है ये झुमके, किसने दिए ये झुमके, वो फिल्म जो है वो भी इनकी सुपर हिट रही। फिर अदाकार रंगीला एक फिल्म शुरू करते हैं, दिया और तूफान। दिया और तूफान जो है वो इनकी ज़िंदगी की बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और उसका जो गाना है गा मोरे मनवा गाता जा रहे, वो इतना मकबूल होता है कि वो एजाज दुरानी को जो है वो शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। फिर राबी फिल्म्स वाले जो हैं वो एक फिल्म शुरू करते हैं मिर्ज़ा जट। और मिर्ज़ा जट जो है वो जिस तरह मैंने कहा कि एसएम अली उसके प्रोड्यूसर थे और वो नूरजहाँ के कहने पर या नूरजहाँ से मुतासर होकर उन्होंने इनको लिया। और उस वक़्त एक ट्रेंड हुआ करता था कि एक स्टूडियो रिपोर्ट निकला करती थी फिल्मों की कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, ये फिल्म नरम रहेगी, ये फिल्म ऐसे हो जाएगी।
तो वो एक स्टूडियो रिपोर्ट थी, वो मिर्ज़ा जट की कुछ स्टूडियो रिपोर्ट इतनी अच्छी नहीं थी। हालाँकि उसका डायरेक्टर बहुत बड़ा था, मसूद परवेज़ उसके डायरेक्टर थे। उसके मौसीकार जो है वो रशीद अत्रे थे, वो भी बड़े शानदार मौसीकार थे। लेकिन वो ये था कि फ़िल्म में ये था कि जी वो एजाज़ को मिर्ज़ा जट के रूप में लोग पसंद नहीं करेंगे। लेकिन उस वक़्त ये ट्रेंड, जैसा मैंने कहा कि जिस फ़िल्म के बारे में ये होता था कि जी इस फ़िल्म ने हिट हो जाना है, तो वो बाकायदा सिनेमा के बाहर देखें पका करती थी, पहले शो पर। तो ये मायूस से असम अली, उन्होंने कहा कि ये फ़िल्म कहाँ हिट होनी है, तो वो अपने दफ्तर में बैठे थे। तो वो फिर वहाँ से एक बंदा आया, उसने कहा जी वो हाड़ा वे ढोलन ना जामी वो गाना चला है, और सुनजे दिल वाले बूए अजीम अजम हले मैं नहीं टोए, वो ये गाना चला है हो, तो ये फिल्म बीन दीवाने हो गए। फिल्म तो जो है वो सुपरहिट हो गई। तो फिर ये दरबार से देखे आई, दरबार से देखे आकर वो दरबार से वो तकसीम हुई। और यहाँ पर अब जिक्र करें हम जो है वो फिल्म हीर रांझा का, तो हीर रांझा हमारी फिल्मी तारीख की एक ऐसी फिल्म है जो नाकाबिले फरामोश है। एक मुकम्मल टीम वर्क, इसमें डायरेक्शन कमाल की, इसमें सिनेमाटोग्राफी कमाल की, म्यूजिक कमाल का, डायलॉग, कहानी ज़बरदस्त, कॉमेडी इसकी ज़बरदस्त, और उसके साथ साथ जो है वो इसके गाने जो है वो इतने मकबूल हुए कि शायद ही किसी फिल्म के गाने इतने मकबूल हुए हों। सारे के सारे गाने जो हैं वो सुपरहिट। और रांझे के रूप में जो है वो एजाज दुरानी ने कमाल अदाकारी की। उसमें फिरदौस और एजाज दुरानी की ज़िंदगी की बेहतरीन फिल्मों में से फिल्म थी। फिर इनको इंडस्ट्री का जो है वो रांझा लोग कहना शुरू हो गए। तो उसके बाद जो है वो इनकी फिल्में आती हैं, लेकिन वो फिल्में जो हैं वो फिर जिस तरह ज़िद्दी फिल्म आती है, ज़िद्दी में जो मेन किरदार है वो यूसुफ खान का है, उसके साथ जो हैं ये हीरो हैं, दूसरे हीरो जो हैं एजाज के तौर पर। दो पत्थर नारा से फिल्म आती है, तो उसमें मेन जो हैं वो हबीब हैं, तो ये दूसरे हीरो के तौर पर जो है वो क्या है एजाज हैं। तो फिर इस तरह भी इनका जो है ये सिलसिला जारी रहता है। और सुल्तान फिल्म है, उसमें जो है वो भी ये समझ लें कि सुल्तान का जो है वो टाइटल जो है वो कर रहे हैं सुल्तान राही, और नीचे जो हीरो एजाज हैं। इस तरह जो है खान चाचा, खान चाचा का जो है वो टाइटल कर रहे हैं सामन, और उसके नीचे जो है वो एजाज दुरानी। फिर इस तरह का ट्रेंड भी चला हमारी इंडस्ट्री में, उसमें भी इन्होंने एक नाम कमाया। तो ये प्रोडक्शन की तरफ भी आए। और हीर रांझा जिसकी मैंने बात की है, ये मसूद परवेज़ के साथ जो है वो दूसरे फिल्म साज जो थे वो एजाज थे। तो फिर आपको पता है कि एक अरूज होता है, अरूज के बाद जो है वो ज़वाल शुरू हो जाता है। तो वो फिर इनके ऊपर ज़वाल आ गया, नया ट्रेंड शुरू हो गया। उसमें सुल्तान राही और अली एजाज को लेकर जो है वो फिल्में बननी शुरू हो गई। तो ये फिर इन्होंने उस दौर में एक फिल्म बनाई 1984 में, वो फिल्म थी शोले। वो शोले जो है वो बड़ी इनकी कामयाब रही, ये फिल्म साज के तौर पर जो है ये माने गए। फिर उसके बाद एक और फिल्म जो है वो कलियार, उसमें इन्होंने जो है वो हीरो का अंजुमन के साथ हीरो का किरदार अदा किया। तो बहरहाल ये अपनी कैरियर में इनके क्रेडिट पर बहुत सी फिल्में हैं, तारीखी फिल्में इनके क्रेडिट पर बहुत ज़्यादा हैं। जैसा मैंने शहीद की बात की, और उसमें अगर ज़रका का ज़िक्र ना किया जाए, तू के ना वाक़िफ़े आदाब ग़ुलामी है अभी, रक़्स ज़ंजीर पहन कर भी किया जाता है। तो वो फ़िल्म जो है वो इनकी बड़ी शानदार फ़िल्म थी। तो ये कारोबारी हस्ती थे, रॉयल पार्क में इनके प्लाज़े थे, उन्होंने किराए पे दिए हुए थे। तो प्रिंटिंग का काम भी जो है वो आखिर में करते रहे। तो इनकी बेटी हिना एजाज, वो भी प्रेजेंटर के तौर पर जो है वो टेलीविज़न पर हमने उनको देखा।
और नूरजहाँ के साथ 1959 में उनकी शादी हुई। हिना एजाज जो है वो आपको पता है नूरजहाँ की बेटी है। फिर 1993 में इन्होंने एक और शादी की थी नादिया बेगम के साथ, तो वो जो है वो मरते दम तक रही। तो आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस रांझे की जो वंजली है उसकी जो उसके जो सुर हैं वो हमेशा हमारे कानों में रस घोलते रहें। और वंजली वालड़िया तू ता मोले ही मुटियार, और ये गाना जो है वो सदा चलता रहे। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और आपसे भी गुजारिश है कि आज इनकी बरसी है और आप जो है वो इनके लिए फातिहा ज़रूर पढ़ें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।